जय हिंद दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आज संविधान का जो सेकेंड पार्ट हमारा सेकेंड सेमेस्टर में। तो हम चलिए जानते हैं उसके अंतर्गत हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत देख रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में हम जानेंगे कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उसमें देखते हैं। जैसे अनुच्छेद 21 की घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा प्रतिस्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी कि अगर विधि द्वारा अगर कोई अगर चाहे तभी कोई हम अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो घोषणा की गई है कि तो उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में अगर विधि के अनुसार ही हम उसको वंचित कर सकते हैं किसी को, अन्यथा हम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। एक केस है एक केस है ये प्रसिद्ध है, ये एक केस है जो कि गोपालन मामले का है। 1950 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की सूक्ष्म व्याख्या की थी। इसमें इसमें व्यवस्था की गई थी कि अनुच्छेद 21 के तहत सिर्फ मनमानी कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध है या है, न कि विधानमंडलीय प्रक्रिया के विरुद्ध। इसका मतलब राज्य प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को कानूनी अधिकार पर रोक सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अनुच्छेद 21 की अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अमेरिका के संविधान में अभिव्यक्ति की विधि की विधिवत प्रक्रिया से भिन्न है। फिर इस तरह कानून की वैधता एवं उसकी व्यवस्था का कारण अन्यायपूर्ण आधार पर प्रश्न ही उठाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति की शारीरिक एवं निजी स्वतंत्रता से है। लेकिन मेनका गांधी, इसमें क्या हुआ था गोपालन के मामले में कि इसमें बताया गया कि सिर्फ एक व्यक्ति की इसमें दिया है कि सिर्फ एक व्यक्ति के मतलब एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता या निजी स्वतंत्रता है। लेकिन मेनका गांधी के मामले में कहा गया कि ये मेनका गांधी मामला जो कि 1978 का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत गोपालन मामले में अपने फैसले को पलट दिया। इसी ने अतः न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को उचित एवं न्यायपूर्ण मामले के आधार पर रोका जा सकता है। इसके प्रभाव में अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा केवल मनमानी कार्यकारी क्रिया पर ही उपलब्ध नहीं बल्कि विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध भी है। इसमें विधानमंडलीय क्रिया के विरुद्ध है। न्यायालय ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए इसके विस्तार का आशय है कि एक व्यक्ति की प्राण एवं स्वतंत्रता के अधिकारों के कई प्रकार है। इसमें प्राण के अधिकार को शारीरिक बंधनों में नहीं बांधा गया है। इसमें मानवीय सम्मान और उससे जुड़े हुए पहलुओं को भी रखा गया है। यानी कि आप तो प्राण खाली उसने जैसे प्राण का अधिकार है तो उसको शारीरिक बंधनों में ही नहीं बांधा है। मतलब शारीरिक हम प्राण का मतलब क्या हम लेते हैं कि शारीरिक मनोभाव से, लेकिन उसमें भी तो प्राण की स्वतंत्रता नहीं है। प्राण की स्वतंत्रता में कई सारी चीजें शामिल है जो कि एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए मानव के बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्याख्या की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्या क्या आता है। इसमें अधिकारों की घोषणा की गई। जैसे इसमें दिया है फर्स्ट नंबर पे है मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार है। यानी कि मानवीय गरिमा के साथ उसको जीने का अधिकार है किसी को। फिर है सेकंड नंबर पे स्वच्छ पर्यावरण प्रदूषण रहित जलवायु में जीने का अधिकार है। हानिकारक उद्योगों के विरुद्ध उसकी सुरक्षा करने का अधिकार है। ये दिया गया है कि उसको स्वच्छ पर्यावरण मिलेगी। ये सारी चीजें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत है। जीवन रक्षा का अधिकार है। तीसरा नंबर निजता का अधिकार है। आश्रय का अधिकार है। स्वास्थ्य का अधिकार है, उसको स्वास्थ्य मिले। सेवंथ नंबर पे है 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क उसको शिक्षा मिले। किसी को निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार है। अकेले कारावास में बंद होने के विरुद्ध अधिकार है, अकेले नहीं बंद कर सकते हैं। 10वां नंबर है त्वरित सुनवाई का अधिकार है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार है। अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार है। 13 नंबर है देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार है। 14 नंबर है विदेश यात्रा का अधिकार है कि विदेश में यात्रा करने का भी उसको अधिकार है। बंधुआ मजदूरी करने के विरुद्ध अधिकार है कि बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 17 नंबर है कि आपातकालीन चिकित्सा सुविधा का अधिकार दिया गया है। फिर 18 नंबर सरकारी अस्पतालों के समय पर उचित इलाज का अधिकार है। राज्यों के बाहर न जाने का अधिकार, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार इसमें है, दिया गया है कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। वो बताया गया है कि
लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार है कि उसके कैदियों को भी एक जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यकता है उसको अधिकार दिया गया है। अब 20 नंबर पे है कि निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, महिलाओं के साथ आदर एवं सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार। फिर इसके बाद 23 नंबर पे देखिए सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार है कि सार्वजनिक फांसी नहीं दे सकते। पहाड़ी क्षेत्रों के मार्ग का अधिकार है, पहाड़ी क्षेत्र में मार्ग का अधिकार है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो उनमें मार्ग बनाने का अधिकार है किसी के लिए। सूरज सूचना का अधिकार दिया गया है और प्रतिष्ठा का अधिकार है। फिर उसके आगे देखते हैं कि 27 नंबर पे दोष सिद्धि वाले न्यायालय आदेश से अपील का अधिकार है। फिर उसके बाद परिवार में पेंशन का अधिकार, परिवार में पेंशन का अधिकार है। फिर 29 नंबर पे दिया गया है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। फिर 30 नंबर पे है बारकेटर्स के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जो बारकेटर्स हैं उनके विरुद्ध अधिकार है। जीवन बीमा पॉलिसी के विनियोग का अधिकार है, शयन का अधिकार है, सोने का यानी कि शांतिपूर्ण, और शोर शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है। 34 से धारणी विकास का अधिकार है, अवसर का अधिकार है कि अवसर उपलब्ध कराना। तो ये रहा हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है मेनका गांधीवाद में। मेनका गांधी के मामले में ये बताया गया कि प्राण प्राण का मतलब खाली शारीरिक यानी कि सुरक्षा से ये नहीं है कि प्राण एवं स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें प्राण एवं स्वतंत्रता के अधिकार और भी चीजें हैं जो कि मानव मानव को गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ और क्या क्या चीजें आवश्यक है जीने के लिए, तो वो बताया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो आई होप यू लाइक दिस। तो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग।